आइए एक स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए योग का अभ्यास करें। हाथों को जोड़ कर रखें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य बलेन वाचा मनः शरीरस्य च वैद्युतेन योगाभ्यासं ब्रह्ममुनिना पतञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। नमस्कार और स्वागत आप सभी का। आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज हम डायनामिक स्टार्ट करने वाले हैं। ऊपर आ जाइए स्टार्टिंग पोजीशन में। दोनों पैरों को दूर रखिए। पैरों पर इक्वल वेट रखकर हाथों को पीछे बांध कर रखिए। अपनी गर्दन पीछे ले जाइए। सांस लीजिए और रोटेट करिए नेक। 1 2 3 4 ऑपोजिट नेक रोटेट करिए। 4 3 2 1। अब जेंटली शोल्डर्स को रोल बैक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑपोजिट रोटेट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर हल्का और वाइड रखिए और राइट फुट को राइट टर्न करिए। लेफ्ट को हल्का डायगोनल रखिए। दोनों हाथों को उठाइए और कमर को फॉलो करिए मार्जरी ऐसे जैसा। इनहेल, आर्म्स ऊपर लिफ्ट करें। एक्सहेल, नीचे राइट। साइड चेंज करें। 2 एक्सहेल, 3 एक्सहेल, 4 एक्सहेल, 5 exhale, 6 exhale, 7 exhale, 8 exhale। अब अपना राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। पैरों के डिस्टेंस उतना ही रहने दीजिए और लेफ्ट की तरफ बेंड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर में आइए। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। राइट की ओर बेंड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों आर्म्स सामने की तरफ स्ट्रेट करिए। टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। एक्सहेल राइट 1 सेंटर, लेफ्ट 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 6 सेंटर, 7 सेंटर, 8 सेंटर। कंटिन्यू रखिए। 1 मूव फ्री
2, 3, 4, 5, 6, 7 and last one to the left, नीचे आए। अब आप हिप रोटेशन करिए, कमर पर हाथ रखें और हिप को रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opposite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पैर को पास लेकर आइए। अब अपने हील्स को ऊपर लिफ्ट करिए। 1, डाउन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट लेग को पीछे फोल्ड करिए। 1, नीचे रखिए। 2, राइट लेग पर लिफ्ट करिए। 3, नीचे रखिए। 4, लेफ्ट को पीछे फोल्ड करिए। 5, नीचे रखिए। 6, ऊपर लिफ्ट करिए। 7 और नीचे रखिए। 8। अब इसे रिपीट करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। बैकवर्ड एंड लिफ्टिंग द नी। पर्पस होगा हमारे नी जॉइंट और उसके सराउंडिंग मसल्स को फ्री करते हैं। एक्टिवली अपने जॉइंट को हम फ्री करते हैं। Last round right, last round left. अब राइट लेग को साइड से पल्स करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट लेग साइड से पल्स करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम कमर से पीछे की तरफ बेंड करने वाले। इनहेल, एक्सहेल, कमर से 90 डिग्री बेंड करिए। इनहेल, पीछे बेंड करिए। एक्सहेल, थ्री, inhale and exhale, 4, exhale, sit। पैरों को थोड़ा वाइड रखें और अपने हिप को पीछे ले जाइए स्क्वाट में। 1, come back, 2, 3, 4, 5, धीरे आप नीचे बैठने की कोशिश कर रहे हो। 6, 7, 8। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस में जिनको नी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि वो बैठ करके बटरफ्लाई प्रैक्टिस कर लें। अगली हमारी प्रैक्टिस एंकल और इनर थाई दोनों को स्टिमुलेट करती है। तो इसके लिए पहले घुटनों को फोल्ड करके एक पैर को राइट लेग को जमीन पर रखिए, लेफ्ट को टू पे रखिए।
अब यहाँ से बॉडी वेट शिफ्टिंग करनी है हमको। 1 चेंज, 2 3 4 5 6 7 8। अब कोशिश करो, अगर बिना हाथों के सपोर्ट के कर सकते हो तो करो, नहीं तो हाथ जैसे रखे हैं वैसे ही रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से दोनों हाथों को नीचे रख करके दोनों पैर स्ट्रेट करो और नर्व फ्लॉसिंग करो बैक ऑफ द थाई को। 1 2 कमर फ्री रखो। 3 4 5 6 7 8। अब हिप को नीचे ले जाओ और नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करो। दोनों हाथ धीरे धीरे सामने स्ट्रेच करो। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाओ और ऊपर आकर बैठ जाओ। थोड़ी देर ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने दो, फिर हम सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। तो ये था क्विक बॉडी प्रिपरेशन, जहाँ हमने टो से लेकर नेक तक की बॉडी को लूजन अप किया। तैयारी हमेशा जरूरी है। सही तैयारी प्रैक्टिस को बहुत ही आसान बनाती है। आपको पता है, प्रोडक्टिव होने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है सही काम करना। प्रोडक्टिव होने का मतलब सही काम, ज्यादा काम नहीं। अगर किसी उदाहरण से समझें, अगर एक दुकानदार है, वो सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक अपनी दुकान में रहता है, मतलब कितनी देर हो गया? 14 घंटे हो गए। तो देखने को क्या लग रहा है कि 14 घंटे वो दुकानदार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, पर 1 घंटे उसको दुकान की तैयारी करने में लगते हैं। 7 घंटे उसको वेट करना पड़ता है ग्राहक का, कि ग्राहक कब आएगा। तो वो 4 घंटे प्रोडक्टिव काम करता है। 1 1.5 2 घंटा खाना, लंच, बैंकिंग में जाता है। तो कुल मिला के प्रोडक्टिव वर्क कितना हुआ? 4। तो कई बार हम लोग ये नहीं समझते कि कहाँ, हम लोग को लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट एक्चुअल मेहनत तो थोड़ी सी ही। तो इस डिमार्केशन को आज सीखते हैं और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। जाना जाएंगे? यस। पैरों को साथ में लाइए, पहले सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार। पंजों को जमीन पर दबाइए। अब सिर्फ हाथों को ऊपर उठाइए। आप बैकवर्ड बेंडिंग पर फोकस अभी नहीं करेंगे, कोई जरूरत है। इनहेल, हाथ को लेफ्ट करिए और सिर्फ कमर को मार्जरी आसन जैसा गहरा करिए। आप एक्सेल करिए और नीचे आइए। यहाँ से राइट लेग पीछे ले जाइए, इनको डाउन करिए और ऊपर देखिए। अब यहाँ से हम लोग एक बार इंटेंशनल स्ट्रेच कर लेते हैं। कैसे करते हैं इंटेंशनल स्ट्रेच? दोनों पैर को सीधा करते हुए। अब अश्व संचालन आसन में आए, इनहेल करिए और एक्सहेल करके प्लैंक में आ जाइए। प्लैंक में नी को ड्रॉप करिए, टो को रेस्ट करके आराम से बैक को स्ट्रेच करिए। फिर इनहेल करें, आगे आए, टो लॉक रखिए, नी चेस्ट में आइए। अब अगला पोस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भुजंग आसन। इनहेल, बॉडी को आगे स्लाइड करिए, टो को रेस्ट करिए, शोल्डर को पीछे रोल करिए और कमर को गहरा करिए मार्जरी आसन जैसा। उसके लिए पेट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सेल, पर्वत आसन में जाइए। राइट लेग को आगे लेकर आइए, सांस लेकर दोनों पैरों को इंटेंशनल स्ट्रेच में सीधा करिए और बैक ऑफ द थाई को नर्व फ्लॉक्स करिए।
इनहेल अश्व संचलनासन में आएंगे और एक्सहेल लेफ्ट लेग आगे लेकर आए, नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, इनहेल ऊपर आए, हाथ पीछे की तरफ पुल करें, कमर को गहरा करिए और हल्का सा बैक बेंडिंग ले सकते हैं पर ज्यादा नहीं। एंड एक्सहेल। कॉन्शियस रहेंगे तो सही जगह पर सही काम होता रहेगा। कॉन्शियसनेस इधर उधर गई, हम कहीं का कहीं चले जाएंगे। पता है कई बार मेरे को जाना रहता है कहीं और मैं गाड़ी चलाते चलाते उससे आगे चला जाता हूँ, फिर यार मेरे को तो वहां जाना था, फिर गाड़ी मोड़ के लाता हूँ। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ नहीं होता? होता है। यही कॉन्शियसनेस लॉस है, राइट? इनहेल सोचते सोचते इतना हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए, एक्सहेल 90 डिग्री होकर हाथों को नीचे लेकर लेफ्ट लेग पीछे ले जाए, इनहेल करिए और एक बार इंटेंशनल स्ट्रेच करिए, दोनों पैर सीधा करते हुए। इनहेल अश्व संचलनासना एंड एक्सहेल टू फ्लैंक। शशांक आसन में जाइए तो रेस्ट रह सकते हैं, कमर को स्ट्रेच होने दीजिए, बैक मसल्स को फ्री होने दीजिए। 6 7 8 9 लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए, इंटेंशनल स्ट्रेच करिए दोनों पैर सीधा करते हुए, अश्व संचलनासन और राइट लेग आगे नीचे स्ट्रेच कर, इनहेल अप, हाथ पीछे पुल करिए, कमर गहरा करिए, बैकवर्ड बेंडिंग पे फोकस मत करिए। एक्सहेल। सेकंड सेट कर दें, अभी भी इंटेंशनल स्ट्रेच को ऑन रखेंगे। 1 इनहेल, कमर गहरा करिए, एक्सहेल, राइट लेग पीछे ले जाए और दोनों पैर अपनी जगह पर सीधा करिए, इंटेंशनल स्ट्रेच। इनहेल अश्व संचलनासना, exhale plank, inhale and exhale Shashankasana, inhale and exhale Ashtanga Padasana, inhale Bhujangasana, पेट को एक्सपैंड करिए, शोल्डर्स को रोल बैक करिए, एक्सहेल, राइट लेग आगे लेकर आइए, इंटेंशनल स्ट्रेच करिए, दोनों पैर स्ट्रेट करिए, अश्व संचलन आसना, लेफ्ट लेग आगे लाइए, नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, इनहेल, आर्म्स ऊपर लिफ्ट करिए, कमर को थोड़ा गहरा करिए, एक्सहेल, राउंड 4, inhale, exhale, left leg back, intentional stretch. This is nerve flossing for the thigh. Inhale, Asana, exhale, plank. Inhale and exhale, Shashankasana. Inhale and exhale, Ashtanga Padasana. Important portion, Bhujangasana. To rest, पेट को थोड़ा एक्सपैंड करिए, शोल्डर को थोड़ा डाउन करिए, पर्वतासना, लेफ्ट लेग आगे, इंटेंशनल स्ट्रेच, दोनों पैर स्ट्रेट, अश्व संचलन आसना,
Padhastasana. Stretch yourself. Hastottanasana. शोल्डर पीछे पुल करिए, कमर गहरा करिए एंड एक्सेल. सेट 3. 1. आज का हमारा प्रिपरेशन टाइम लगभग 20 मिनट का है. 2. 3. राइट लेग बैक. Intentional stretch. Ashwasanchalanasana and plank. Shashankasana. Ashtanga Pranidasana. Most important posture Bhujangasana. पेट को एक्सपैंड करिए और कमर को गहरा करिए. अब करने को तो ऐसा भी किया जा सकता है, बट थोड़ा गहरा करिए. एक्सेल पर्वतासना. राइट लेग आगे. इंटेंशनल स्ट्रेच. अश्वसंचालनासना. लेफ्ट लेग पादहस्तासना. 11 इनहेल. बैकवर्ड बेंडिंग कम करिए, कमर को सिर्फ गहरा करिए. Exhale. The last one. Inhale. Exhale. Left leg back. Intentional stretch. Ashwasanchalanasana. Plank. Shashankasana. Ashtanga Pranidasana. Bhujangasana. Parvatasana. Left leg front. Intentional stretch. Ashwasanchalanasana. Padhastasana. Hastottanasana. अब थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग करिए. पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए. Great. सपोज एक दुकानदार संडे के दिन ये डिसाइड करे कि आज मैं पेंटिंग का काम करूँ और क्या करके अपने दुकान में पेंटिंग का काम शुरू कर देता है. शाम तक उसके पेंटर के 2000 रुपये बच जाते हैं. बच गए 2000. ठीक. अब उसको क्या लग रहा है, मेरे 2000 बच गए. अब यही दुकानदार अगर अपने उन ग्राहकों को कनेक्ट करता उस के दिन में बैठ करके, जिनसे वो बहुत समय से नहीं किया है, तो वो 20,000 रुपये कमाता. तो आप बताइए, उसने 2000 कमाए कि 18,000 गवाए? 2000 कमाए कि 18,000? तो कई बार हमको प्रोडक्टिव होने का मतलब हम ऐसे काम करने लगते हैं जो हमको नहीं करना, जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है. तो प्रोडक्टिव होने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है. प्रोडक्टिव होने का मतलब है सही काम करना. और जब तक आप ये थॉट समझ नहीं पाएंगे कि आपके लिए सही काम क्या है, तब तक फिर आप अनप्रोडक्टिव वर्क करते रहेंगे. बहुत सारी ऐसी चीजें करते रहेंगे जो आपको करना भी नहीं चाहिए. फिर बोलेंगे मेरे पास तो समय भी नहीं है, आई डोंट हैव टाइम. कब सुबह से शाम हो जाती है मुझे पता भी नहीं चला. और अभी भी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग के पेंडिंग है, क्योंकि कामों की जो लिस्ट बनाई है उसमें कुछ गैर जरूरी काम है. खैर, अभी हम करते हैं अर्ध चंद्रासन. फिंगर्स को इंटरलॉक करिए. इंडेक्स फिंगर को ऊपर पॉइंट करके रखिए
और दोनों हाथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखिए। इनहेल करें, एक्सहेल राइट चाहिए 1, होल्ड रखिए कुछ देर, इनहेल सेंटर में आइए, एक्सहेल लेफ्ट जाइए, इनहेल 3, inhale, exhale 4, inhale, exhale 5, inhale, exhale 6, inhale, exhale 7, inhale, exhale 8, inhale, हाथ नीचे लेकर आइए। अब हम एक असेंशियल पोस्चर त्रिकोण आसन करने के लिए पैरों को वाइड कर लें। राइट फुट को टर्न करिए राइट की तरफ। अब लेफ्ट हैंड वेस्ट पर रखिए, राइट हैंड के नी, राइट हैंड को थाई पर स्लाइड करते हुए नी को फोल्ड करते हुए राइट हैंड राइट एंकल तक लेकर आइए। अब लेफ्ट हैंड ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करिए। अब दोनों पैर सीधा कर लीजिए, ब्रीथ करिए। काउंट को यूनिफॉर्म करने के लिए काउंट करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब नी फोल्ड करें और धीरे से ऊपर रखें, और राइट लेग की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं अगला आसन करने के लिए, जो कि है आंजनेय आसन। पीछे टो को रेस्ट करके लो आंजनेय आसन अर्धचंद्रासन में आता है। दोनों आर्म्स को ऊपर लिफ्ट करिए, कमर को गहरा करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। Release your hands and then rise up. पैरों को पास लेकर आइए, रेस्ट करिए। Feel the changes to the right side. What is happening? अभी हम कुछ देर में इसी तरह से चेंजेस लेफ्ट में क्रिएट करेंगे। आज का शीर्षक है लाइफ टू बी मोर प्रोडक्टिव, और कैसे अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएंगे ये समझकर कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। इन सारे चेंजेस को फील करने के बाद अब हम सेम चेंजेस दूसरी ओर क्रिएट करते हैं। इसके लिए लेफ्ट वाइड रखिए, लेफ्ट फुट को टर्न करिए टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट हैंड कमर पे रखें, लेफ्ट हैंड नी पर स्लाइड करते हुए नीचे एंकल तक ले जाइए। अब चेस्ट को ओपन करिए और राइट हैंड ऊपर उठा लीजिए। अब लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए पैर बिल्कुल सीधा, बस हाथ का वेट पैर पे ना डाल पाए इसके लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म काउंटिंग के लिए फिर से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जेंटली नी फोल्ड करके ऊपर आ जाए, हाथ नीचे,
और लेफ्ट लेग की तरफ अश्वसंचलनासन में आ जाइए। पीछे राइट टो को रेस्ट में रख करके देखिए, आपका फोकस दो चीजों पे होना चाहिए, एक हाथ को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचने पर और दूसरा कमर को गहरा करने पर, जैसा मार्जरी आसन में होता है। तो हाथ ऊपर और पीछे, और पेट को एक्सपैंड करेंगे तो कमर वैसे ही गहरा होगा। मार्जरी आसन के नियम में क्या करते हैं हम लोग, पेट को एक्सपैंड करते हैं। पेट एक्सपैंड करेंगे तो कमर गहरा होगा। बस वही हमारे लिए पोस्चर करेक्शन है। रिलीज करिए, फिर से ऊपर लगाइए और दोनों पैरों को पास लेकर आ जाइए। रेस्ट करिए। ऑब्जर्व करिए चेंजेस जो भी बॉडी में हुए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो सुपाइन करने वाले हैं। सुपाइन की प्रैक्टिसेस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो पहले बैठ जाइए। जी यहाँ आ जाइए, मैट लेके आ जाइए। लेट करके दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिएगा। और अब हम 8 टाइम्स सेतु आसन में अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करेंगे। हथेली को जमीन पर दबा कर रखिए। देखो यहाँ पर पेट ऊपर एक्सपैंड होगा जब आप सांस लेते हो, और एक्सहेल करते हुए कमर को नीचे लाना है। यहाँ पर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन से नहीं कर रहे। तो इनहेल, सिंपल ब्रीदिंग में कमर ऊपर लिफ्ट करो। एक्सहेल, नीचे ला के रखो जब आप एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो। इसी को रिपीट करो। 2, सांस लेकर कमर ऊपर लेकर आओ। एक्सहेल, नीचे लेकर आओ। 3, कमर ऊपर लेकर आओ। एक्सहेल, नीचे लेकर आओ। 4, कमर ऊपर लेकर आओ। एक्सहेल, नीचे लेकर आओ। 5, मेंटली रिलैक्स होकर के इसे प्रैक्टिस करो। एक्सहेल, नीचे लेकर आओ। 6, कमर ऊपर लेकर आओ। एक्सहेल, नीचे लाओ। 2 और करो। पैरों की शक्ति बढ़ रही है, इससे कमर की ताकत भी बढ़ रही है। 7, और जिनका पेल्विस एंटीरियर टिल्ट में है उसको ठीक कर रहे हैं। डाउन एंड 8 एंड डाउन। अब दोनों पैरों के सोल्स को मिलाओ। हाथों को सिर के नीचे रखो। इनहेल करो। एक्सहेल करके पैर को लगभग जमीन से ऊपर उठाओ और अपर बॉडी को लिफ्ट करके हाथ को पैर की तरफ लाओ। 1, हाथ को पैर की तरफ लाओ, या फिर आप हाथ सिर के नीचे भी रख सकते हो। फिर इनहेल, कम बैक, पैर भी नीचे रख सकते हो। एक्सहेल, फिर पैर उठाओ और हाथ पैर की तरफ ला सकते हो, या फिर हाथ सिर के नीचे भी रख सकते हो। इनहेल, कम बैक। एक्सहेल, 3, इनहेल, कम बैक। एक्सहेल, 4। ये सेतु आसन का ऑपोजिट हुआ। इनहेल, सेतु आसन। एक्सहेल, 5, 4 भी बढ़ाते हुए यहाँ पर। इनहेल, एक्सहेल, 6, पैरों के सोल्स को मिलाकर रखिए बटरफ्लाई जैसा। कम बैक।
एक्सेल 7, लिफ्ट करो हाथों को पैरों की तरफ, पेट का कॉन्ट्रैक्शन, इनहेल, एक्सेल 8, इनहेल। अब पैरों को दूर रख लो, हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। वाइड रखो, हाथ सिर के नीचे रखो और पैरों को वाइड रख करके बाहर रखो। एक्सेल करके राइट की तरफ ट्विस्ट करो। 1, सेंटर में आओ, लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करो। 2, सेंटर में आओ, राइट की तरफ, चेहरे को लेफ्ट साइड ले जाओ। चेंज करो। 4, धीरे धीरे कमर के पास मोबिलाइजेशन करो। 5, 6, 7। अब कुछ देर होल्ड करके रखो राइट साइड में और एकदम नेचुरली ब्रीदिंग करते रहो। ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल नेचुरल रखो, रिलैक्स रखो फिजिकली अपने आप को, मेंटली अपने आप को। फिर सेंटर में आओ, लेफ्ट की ओर जाओ, रिलैक्स, फ्री रखो अपने माइंड को। गुड, सेंटर में आओ, पैर सीधा करो। अभी हम लोग नेक्स्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है मत्स्यासन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मत्स्यासन करने के लिए क्या करेंगे? मत्स्यासन इसलिए जरूरी है कि ये जो कमर है ना वो सीधी होते जा रही है। वो सीधी इसलिए हो रही है क्योंकि कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने का काम हो गया है। तो इस स्पाइन के कर्वेचर को हमको वापस लेकर आना है। तो ऐसे आसन, मार्जरी आसन, मत्स्य आसन, ये उसके सबसे बड़े सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस में से। अब मैं चाहूंगा इसमें आपकी अर्ध पद्मासन भी लगाएं, तो जो पिछले अभ्यास किए हैं उसको बैलेंस भी करके बन जाएगा। तो राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए, जैसे अर्ध पद्मासन में रखते हैं। राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए और लेफ्ट लेग को सीधा करिए। लेफ्ट को फोल्ड नहीं रखना है, लेफ्ट को सीधा रखना है। तो राइट लेग को रखा लेफ्ट थाई पर और राइट नी को नीचे आप खींचने की कोशिश करिए। अब हाथों की उंगलियां गर्दन के पास रख करके हेड के हाईएस्ट पॉइंट को फ्लोर पे रखें और उसके बाद हाथ थाइस पर रखें। अब एक कर्वेचर आपके स्पाइन के नीचे हम बना रहे हैं। थोड़ा और हेड को अंदर लाए, हल्का सा आ सकता है अंदर। बेटर। 1, 2, 3। अगर रिलीज हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, बैक स्टिफनेस के कारण हो सकता है। ओके, अब हाथों का सपोर्ट लेकर गर्दन को रिलीज करिए और राइट लेग को सीधा कर लीजिए। और अब दूसरे साइड से प्रैक्टिस करते हैं। लेफ्ट लेग को राइट थाई पर पुल करके रखिए अपनी तरफ पीछे, अर्ध पद्मासन जैसा लगाइए। ग्रेट। अब हाथों की उंगलियां कंधे की तरफ करके अपने हेड के हाईएस्ट पॉइंट को फ्लोर पर प्लेस करिए और मत्स्य आसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइनल करेक्शन पोस्चर, जो हमारे स्पाइन के कर्वेचर को वापस हमें रिगेन करने में हेल्प कर रहा है। 1, 2, 3। कोशिश करो हेड को पूरा अंदर रखने की। 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
रिलीज करो और दोनों पैर स्ट्रेट करो। अब इस प्रैक्टिस को बैलेंस करते हैं। दोनों पैर फोल्ड करके रखो और राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखो। हाथों को सिर के नीचे रखो। इनहेल करो, एक्सहेल करके गर्दन ऊपर उठाओ और पैर को अपनी तरफ खींच के रखो। होल्ड रखो 16 काउंट। 1, कमर को जमीन पर दबा सकते हो, पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। 2, और ये पिछले किए गए अभ्यास का ऑपोजिट वर्जन भी हुआ। पैर की मसल्स सिमिलर है, पेट की मसल्स और कमर की मसल्स का चेंज है। नाउ जेंटली कम बैक, स्विच करो, लेफ्ट लेग राइट थाई पर प्लेस करो। इनहेल करो, एक्सहेल करके अपर बॉडी को लिफ्ट करो और पैर को अपनी तरफ पुल करो और पेट का कॉन्ट्रैक्शन करो। कमर को जमीन की ओर दबाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, रिलीज करो। अब पैर सीधा करो, हम पवन मुक्त आसन करेंगे। इनहेल करके दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और फिर अपने नी को फोल्ड करके हाथों को नी के बाहर से एनसर्कल करो। धीरे से सांस लो, एक्सहेल करके अपनी चिन को नी की तरफ लेकर आओ। होल्ड करके रखो। 16, 15, 14, 13, पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होने लो। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब गर्दन नीचे रखो और बॉडी को एक बार राइट घुमाओ। ऐसे ही पकड़े पकड़े पैर को श्वेता जी होल्ड करके लेफ्ट ले जाइए, फिर राइट। पीठ को मालिश करिए, जो भी आपके बैक में तकलीफ होगी सब रिलीज हो जाएगी, काफी अच्छा लगेगा। लेफ्ट 4, बस कमर को जमीन की ओर दबाइए जब सेंटर में आते हैं तो। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। पैर 90 डिग्री सीधा करिए ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आ जाइए और मेंटली अपने आप को तैयार करिए सर्वांगासन करने के लिए। फिजिकली भी तैयार करना है तो फिजिकली भी तैयार करिए। दोनों पैरों को साथ में रखकर 30 डिग्री ऊपर लेकर आइए, 60 डिग्री ऊपर लेकर आइए, 90 डिग्री ऊपर लेकर आइए और कमर अपनी ऊपर लिफ्ट करिए और धीरे धीरे अपने आप को
सीधा करते हुए सर्वांगासन में लेकर आइए। अगर सर्वांगासन नहीं बनता है तो आप पैरों को 90 डिग्री पे रख सकते हैं और दोनों हाथ को पैर की तरफ ला सकते हैं ताकि आपके पेट की मसल्स स्ट्रांग हो और एक्स्ट्रा फैट बर्न हो। अपर बॉडी को भी लिफ्ट कर सकते हैं। जिनसे हलासन सॉरी सर्वांगासन नहीं बना है वो हाथों को पैरों की तरफ ला के रखिए जो कि पैर 90 डिग्री में। अब इस सर्वांगासन में थोड़ी देर अपने आप को रेलिश करिए। क्या हो रहा है इसमें? इसमें पूरा बॉडी रिवर्स होकर के ठीक हो रहा है। 16, 15 पेशेंस के साथ अपनी बॉडी को ऊपर मेंटेन करिए। 13, 12 और जो लोगों के पैर 90 डिग्री हैं वो बार बार हाथों को ऊपर ला करके पेट को स्ट्रांग बनाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे रिलीज करके नीचे आ जाइए। आराम से दोनों पैरों को नीचे लाकर शवासन में रेस्ट करें। अब अपने पूरे शरीर में हुए अभी तक के चेंजेस को फील करिए। और समझिए कि जीवन में हमें समझ बनानी है कब क्या करना है, कब क्या करना ज़रूरी है। जैसे सुबह के वक्त हम योग कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये 1 घंटा हमारे आने वाले 23 घंटे को एक बेहतर दिशा दे सकता है। उसी तरह से इस सत्र के समाप्त होने के बाद के भी आपके समय प्रोडक्टिव बने, उपयोगी बने, नष्ट ना हो। लाइफ को जीने के 2 तरीके हैं, या तो आइसक्रीम समझ करके या फिर कैंडल बंद करके। आइसक्रीम मेथड ये कहता है कि इससे पहले कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाए उसको एंजॉय कर लो, और कैंडल मेथड कहता है ख़त्म तो एक दिन होना ही है, तो क्यों ना दूसरों का जीवन रोशनी से भर करके ख़त्म हो। तो दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं और हर इंसान को दोनों का कॉम्बिनेशन ही देखना चाहिए, ना कि सिर्फ आइसक्रीम मेथड या फिर कैंडल मेथड। हो सकता है इस वक्त आप सिर्फ कैंडल फिनोमिनन में हो, रोज़ जलकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हों, या हो सकता है आप इस वक्त आइसक्रीम मेथड में हो कि लाइफ के हर लम्हे को अच्छे से जी रहे हों, एंजॉय कर रहे हों। दोनों ही मेथड सही है। सवाल मेथड का नहीं है, सवाल हमारी पसंद का है कि हमें कैसा अच्छा लगता है। और जो आपका अंतर मन का है वही करो, फिर किसी की क्यों सुनना। क्योंकि अंत में सही वही होता है जो हमारे आत्मा की गहराइयों से जो आवाज आती है। मन धोखा दे सकता है पर आत्मा नहीं। आत्मा के विचार हमेशा स्पष्ट होते हैं, मन के विचार ही हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जिस विचार में स्पष्टता है वो आत्मा का, जिसमें कंफ्यूजन है वो मन से उठता है। अब धीरे से करवट लीजिए और ऊपर आकर बैठ जाइए।
और गौमुख आसन में राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे लेकर आएगा और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लेकर आएगा। जब हम स्टैंडिंग में थे ना तो हमने 2 मसल्स पर काम किया था। अभी सिटिंग में हम 2 मसल्स पे काम करेंगे। बैक स्ट्रेट रखिए, स्पाइन सीधी रखिए। हमने यही सीखा है योग करते करते कि लाइफ में बैलेंस रखने की जरूरत है। वो बैलेंस खुद की समझ से ही आ सकती है। क्योंकि आपके जीवन को आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। अब दोनों पाम्स को मिलाइए और हाथों को ऊपर सीलिंग की तरफ सीधा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे लाइए हाथों को और पैर को स्विच करिए। फिर से बैक स्ट्रेट रखिए, स्पाइन सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, पूरी बॉडी को एक स्ट्रेट अलाइनमेंट पे मेंटेन रखिए। अब अपने पाम्स को मिलाइए और दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे रहे। अब अपने पैर को वाइड ओपन करिए, दोनों हाथ नी के नीचे रख करके वाइड रखिए। अभी पहले राइट हैंड से राइट पैर को होल्ड करिए और साइड से स्ट्रेच करिए। सेंटर में आइए, लेफ्ट साइड जाइए, सेंटर में आइए। आप दोनों हाथ सेंटर में रखिए और धीरे धीरे सामने की तरफ स्ट्रेच करिए। और पहला लक्ष्य एल्बो को नीचे रखने के ऊपर और दोनों पैर में एक स्ट्रेच फील करिए। पीठ सीधी रखिए और इसके लिए स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचिए ताकि बैक। अब दोनों पैरों में इनर थाइज में स्ट्रेच फील करिए। 16 15 14 13। जैसे इनर थाइज को स्ट्रेच करते हैं ना, हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस जो ब्लॉक्ड रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। 5 4 3 2 1।
अब आ जाइए सुखासन में। दोनों हाथों को पीछे रखें और अपनी कमर ऊपर लें। रिलीज करिए। अब हम कुछ देर नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिएगा। स्टैंडिंग में हमने हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच किया था। सिटिंग में हमने अबडक्टर एडक्टर स्ट्रेच किया। अब अंत जो है वो संतुलन का है, राइट एंड लेफ्ट बैलेंस है। लेफ्ट से इनहेल करिए, होल्ड करिए ब्रेथ। आप चाहें तो ठुड्डी को छाती से लगा सकते हैं, इसे जालंधर बंद कहते हैं। बस पीठ को ऊपर की तरफ पुल करके रखिए। अब धीरे से राइट से एक्सेल करिए, राइट से इनहेल करिए एंड लेफ्ट से एक्सेल। Inhale left, hold your breath. Now exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Hold your breath. Exhale right. Inhale right. And exhale left. Last round. Inhale left. Hold your breath. Exhale right. Inhale right. And exhale left. Release. एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए ईश्वर के स्मरण से हमने प्रारंभ करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम तक अभ्यास किया, जहाँ एक तरफ हम आत्मा को तृप्त कर रहे थे ईश्वर का नाम लेकर, दूसरी तरफ शरीर मन और आत्मा को जोड़ रहे थे अभ्यास करते हुए। उसी तरफ अपने जीवन को एक मानसिक रूप से सही दिशा दे रहे थे, ये समझकर कि बीइंग प्रोडक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कि हमें वो काम करना है जो सही है, ना कि ज़्यादा काम करना। अब इसके लिए आपको एक एलिमिनेशन समझना होगा कि ये काम आपको ही करना चाहिए और ये काम आप दूसरों से करवा सकते हैं। और कई बार हम संतुष्ट नहीं होते दूसरों के काम से, इसलिए हम वो काम खुद कर लेना चाहते हैं। पर इसका एक बेहतर तरीका है कि प्रोडक्टिव बनने के लिए पहले अपने आप को एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम को ऑटोमेट करिए और उस प्रोसेस को रिकॉर्ड करके उनको सिखाइए जिनको आप सिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से सिस्टम, ऑटोमेशन एंड प्रोसेस फिर आपका रन होता है और यही तरीके से आप चीज़ों को स्मूथली लॉन्ग टर्म तक उसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली कोई काम करने लगे जो काम ऑटोमेट हो सकता है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहेगा।
आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि आरोग्य मंदिर में जित बहुत मेंबर्स हैं और उन सारे मेंबर्स का मैनेजमेंट एक सिस्टम में होता है और वो एक प्रोसेस ऑटोमेशन पर फॉलो होता है, इसलिए मैनुअल कुछ नहीं होता, वो एक प्रोसेस को फॉलो होता है और प्रोसेस फॉलो होता है, इसलिए किसी एक व्यक्ति पर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो एक सिस्टम पे चलता है और उस सिस्टम को एक वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है, इसलिए उस प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश करें। प्रोडक्टिव कैसे बने, अपना समय हम उन चीज़ों में लगाएं जो हमारे लिए हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। और लाइफ को रिटायरमेंट और मिनी रिटायरमेंट दो दृष्टिकोण से देखिए। एक होता है कि रिटायरमेंट के समय जिएंगे पर पता चला उस समय ना एनर्जी बची है, ना वैसे दोस्त बचे हैं, ना जाने की क्षमता है, ना घुटना साथ दे रहा है, ना कमर साथ दे रही है। और एक मिनी रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, मिनी रिटायरमेंट का मतलब होता है साल में कुछ दिन जो आप अपने लिए सुकून से निकालते हैं। उसमें सिर्फ घूमना ही क्राइटेरिया नहीं है कि मिनी रिटायरमेंट मतलब यहाँ घूमने गए वहाँ घूमने गए, ये कंसेप्ट कि हम जहाँ पर खुद को कुछ लर्निंग करते हैं या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज आपका थॉट है कि अपने प्रोडक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी काम है, जो आपको इम्पोर्टेंट रखते हैं, इम्पोर्टेंस आपके लिए, उनको करना शुरू करिए। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप अवॉइड करिए। बिकम मोर प्रोडक्टिव, सही काम करिए ज़्यादा काम करने के बजाय। शांति मम्मी को प्रणाम करें। अपने अंदर इस जागृत ऊर्जा से कार्य करना शुरू करिए, अपना जीवन भी बेहतर बनाइए और दूसरों का भी जीवन बेहतर बनाइए। अपने आप को ये अमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप स्वस्थ बने, ऐसे ही मंगल कामनाएं। नमस्कार। थैंक यू सर। तो ज्यादा काम या सही काम? ज्यादा काम कि सही काम? चलो भाई, मेरे को सब्जी लेने जाना है अभी। दुकान पेंटिंग करने को पहले दुकान में